वेल डिजाइन सिलेबस था और जो हमको बात पहुंचानी थी बहुत अच्छे से पहुंची। मेरे सवाल होना मेरे खुद को एक्टिव रखने के लिए भी थे, क्योंकि मैं सो जाता हूँ बीच बीच में, मैं 6 घंटे चल नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो एक्टिव रहने के लिए कई बार आदमी बोलता रहता है। हाँ, मूल्स जो हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करें तो हमारा जो अब रहन-सहन है, जो एकल परिवार का है, या हम जो पहले रहते थे जिस सोसाइटी में, वो सोसाइटी चेंज हो गई है समय के साथ। हम जिस बचपन में रहे हैं वो बचपन हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ज़रूरत है कि हम मूल थोड़ा बच्चों को फैसिलिटेट करें कि वो जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसके बारे में अलर्ट हों। तो बच्चों को भी जो अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ के बारे में, सेल्फ से ही शुरू करें, अदर के बारे में, अदर के सेल्फ के बारे में तो वो बाद में खुद शायद डेवलप कर लेंगे, लेकिन जब खुद के सेल्फ के बारे में बच्चे अवेयर हो जाएंगे तो दूसरे का जो सेल्फ है उसको भी वो समझ पाएंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी NEP 2020 है उसमें वैल्यू एडिशन पर, स्किल एनहेंसमेंट पर, इन पे सब पे बहुत अच्छा हुआ है, फोकस है। लेकिन सिलेबस डिज़ाइन करने में हमको भी दिक्कत होती है कि वैल्यू एक को किसी दूसरे को सिखाना, मतलब कोर्स के माध्यम से सिखाना बड़ा मुश्किल काम। तो हम लोग अपने जो दिनचर्या है उसमें इन चीज़ों को, मतलब एक तो होता है कि नेचुरली हम कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता, लेकिन हमको शायद अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी रखनी पड़ेंगी कि दूसरा सीख ले हमारे उससे। मतलब हम केवल कोर्स डिजाइन करके उन बच्चों को वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते, हम बोल के भी उनको वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते, क्योंकि कोई चीज़ सही को भी हम किसी को सिखाएंगे तो एक बार तो प्रतिरोध की भावना ही आती है। तो हम भी सोच रहे हैं कि वैल्यू एडिशन के लिए कोर्स कैसे डिजाइन करें, क्योंकि चल रहा है हमारा NEP में, मैं यूनिवर्सिटी में NEP कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सर। जैसे कि आप लोगों से पहले भी कहा मैंने कि पहले भी 2 बार हम ये वर्कशॉप ले चुके हैं, पहले 3 डेज़ की, फिर 6 डेज़ की जो हमारे स्कूल में हुई थी। एंड हाँ सर, आपने भी कहीं ना कहीं सही कहा कि हम उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते कि वो सस्टेन हो। पर इस बार जब हम वर्कशॉप लेने आए तो उसके पहले हमें सर ने एक चीज़ कही कि जब आप वर्कशॉप लेकर आओगे तो डेली जो मॉर्निंग असेंबली होती है ना कुछ सेशंस इस बारे में देना है, तो उससे क्या होगा कि वो एक चीज़ मेंटेन होकर रहे। जैसे दीदी ने भी कहा, हमें समझाया कि मॉर्निंग सेशंस भी अवेलेबल हैं, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली थी कि वो मैं दे सकूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आई, क्योंकि बार बार हुई तो वो कहते हैं ना, बार बार कोई चीज़ सुनने में आए तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। वो एक तो थी राइट अंडरस्टैंडिंग, कि कई बार हमें समझ ही नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, और हम बस उसके पीछे भाग रहे होते हैं। जैसे कि आज मैम ने भी कहा था कि हमें हमारी वोकैबुलरी चेंज हो गई थी, कि हम जिस शब्द को जो समझ रहे थे प्रॉस्पेरिटी, हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ समझ रहे थे, पर एक्चुअली वो समृद्ध होना है, कि फीलिंग ऑफ जो हमारे पास है सेटिस्फेक्शन, वो होना है कि हाँ इनफ है और हमारे पास मोर देन इनफ है चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट इवैल्यूएशन, अगर मैं पर्टिकुलरली एज एन इंडिविजुअल बात करूँ तो मैं बहुत सारी जगह पर खुद का अंडर इवैल्यूएशन, ओवर इवैल्यूएशन तो शायद मेरे साथ मुझे जो अपने में प्रॉब्लम फील होती है वो यही होती है कि मैं ओवर इवैल्यूएशन तो लोग है दूसरों का करते हैं या फिर अपना भी करते होंगे, मैं अपना अंडर इवैल्यूएशन बहुत करती हूँ कि अच्छा मैं कर ही नहीं सकती। और मेरे साथ अभी भी मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कह रही थी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे ओवरकम करूँ, कि जब भी कुछ बात होती है तो मैं खुद को क्वेश्चन करने लगती हूँ। हाँ, अब ये राइट अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ें समझ में आई, पर फिर भी मैं थोड़ा सा उसमें डगमगा रही हूँ, थोड़ी और ज़रूरत है क्लैरिटी की। और इंटेंशन ये चीज़ मुझे समझ लाइक कल ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं एकदम से प्रभावित हो गई, कहते हैं ना कि भाई सामने वाले ने ऐसे क्यों बिहेव किया, एंड देन वो वापस से खुद को याद दिलाना पड़ा कि नहीं, ये इंटेंशन गलत नहीं है सामने वाले का। तो कई बार ऐसा होता है कि खुद को याद दिलाना पड़ता है, कि बोलना पड़ता है नहीं, वो वर्कशॉप ली है
उससे इतना तो बार बार अभी खुद को याद दिलाना पड़ता है। मे बी ये कंटिन्यूटी में रहेगा तो चीज़ें याद रहें, खुद के वो संस्कार में आ जाए, तब फिर वो चीज़ ना हो। और एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई कि समझाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी क्या आदत है कि कोई किसी ने कुछ कहा या वर्कशॉप से मैं समझाने लग जाती हूँ, नहीं इसका ये नहीं है, इसका मतलब वो है। अभी आप आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है या अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने नेचर में इनबिल्ट करना है, तभी सामने वाला समझेगा और सामने वाले को लगेगा कि हाँ शायद कुछ तो हो रहा है, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो चेंजेस हैं। एंड जो चेंजेस मुझे लगते हैं कि मेरे अंदर हैं, और मुझे नहीं पता कि किसी ने नोटिस किए या नहीं, पर अब मैं ज़्यादा सुनने लग गई। अब पहले अगर वर्कशॉप में मेरे इतने क्वेश्चन होते थे, नहीं सर पहले ये बताइए, मैं रुक भी नहीं पाती थी। अब हाँ, अब मैं थोड़ा सुनने लग गई हूँ। अब मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि हाँ सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, सामने वाले को बात कंप्लीट करने दो। और कई सारे क्वेश्चंस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, कि वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार पहले ही क्लियर हो जाते हैं कि मतलब फिर मुझे वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैं थोड़ी शांत हो जाती हूँ। हाँ कुछ क्वेश्चंस अभी भी होते हैं जो कि मैं फिर रखती हूँ। एंड एक और बात लास्ट, कि हाँ कई बार मेरे भी फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशन में हम टीचिंग के हैं, तो जैसे आपने कहा था कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन सब लोग सोचते हैं कुछ नहीं है तो चलो टीचर बन जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बार बुरा लगता था कि भाई हम इसलिए नहीं हैं, हमारे पास चॉइसेस थे बट स्टिल वी चूज टू बी अ टीचर। एंड वो चीज़ हमने क्यों रखी, आज उसका सही आंसर मिल गया कि हम लोग जिस लेवल पे काम करते हैं उससे हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज कर सकते हैं। अगर एक डॉक्टर कोई बना है तो वो डॉक्टर भी इसलिए बन पाया क्योंकि पहले किसी एक टीचर ने उसे समझाया था, पढ़ाया था। और अब ये चीज़ और डेवलप आ गई है उसमें, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली मैं आगे 8 वर्क की शॉप 8 की जो वर्कशॉप है वो लेना चाहूँगी, मॉर्निंग सेशन से जुड़ना चाहूँगी, जिससे मैं पहले खुद में चेंजेस ला सकूँ, फिर मैं दूसरों को अपने चेंजेस के थ्रू ये चीज़ आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। एसोसिएट प्रोफेसर सेवन से नाम विजय किचन है, डेजिग्नेशन एसोसिएट प्रोफेसर है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 19 ईयर से टीचिंग में है, उससे पहले किसी को प्रोफेसर है। 2017 से इस सब्जेक्ट से जुड़ा था। पहली बात तो करिकुलम से वैल्यू एजुकेशन इंक्रीज हुई, वो जीने से। बच्चे को कहते हैं झूठ मत बोल, फोन आता है तो कहते हैं बेटा कितना पापा घर पे नहीं है। ये नहीं है। करिकुलम से केवल आप कुछ टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस क्या है। जब तक आप जीवन में नहीं जिएंगे ना तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इस सब्जेक्ट की बात करें तो मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। 4-5 टर्म हैं जिनको अगर आप जी लें तो ठीक हो जाएगा। एक है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अगर इतनों को हम समझ लेना तो हमारा जीवन है उससे बेटर। अभी थोड़ी देर पहले आपस में बात हो रही थी, मेरे दादाजी, पिताजी, मैं, 3 जनरेशन को अगर देखें तो काम परिवार के कामों में भागीदारी दोनों की बढ़ी है। मेरी भी परिवार